हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। वेलकम टू माय चैनल प्लस ट्रेडिंग। आज जानते हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए। एंड हमें एक ये एज ओल्ड कॉन्सेप्ट जो चलता है कि ऑप्शन बायर ही पैसा कमाता है, ऑप्शन सेलर्स नहीं कमाते हैं, वील ट्राई टू ब्रेक दैट। दैट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट ऑप्शन सेलर ज़्यादा सिचुएशंस में पैसा कमाता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, राइट। एंड वील सी हाउ। अब सपोज आई एम द ऑप्शन सेलर, मैंने ऑप्शन सेल किया है, मे बी अ कॉल और पुट, मैंने ऑप्शन सेल किया है। अब सेल करने पे आई विल रिसीव अ प्रीमियम अमाउंट, बायर पे करेगा, दैट विल बी अ मार्जिन मनी दैट ही विल बी पेइंग एंड आई विल बी रिसीविंग एज अ प्रीमियम। अब वो जो ऑप्शन सेलिंग से आई हैव रिसीव द अमाउंट दैट इज क्रेडिटेड टू माई कैपिटल, वो कैपिटल में ऐड हो जाती है, अभी आपकी है नहीं बिकॉज एक्सपायर नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। द डे यू सेल दैट यू गेट द प्रीमियम अमाउंट जो अभी आपकी नहीं है, राइट, बट वो पैसा ऐड होके आता है, आपके कैपिटल में ऐड होता है। ये कब आपका बनेगा? जब आप प्रॉफिट कमा लेंगे एक्सपायरी पे, जब प्रॉफिट में होंगे, एक वो प्रीमियम भी आपका है एंड देन जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो भी आपका है। सो ऑप्शन सेलर इज बेसिकली रिसीविंग द मनी बाय सेलिंग द ऑप्शन, राइट। एक स्ट्राइक प्राइस होता है, उस वो स्ट्राइक प्राइस कैसे, लाइक आपने देखा होगा कि PE 1000 या PE 1200 या CE 1250, ऐसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं विद द एक्सपायरी डेट। तो ये स्ट्राइक प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? ऑप्शंस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव मीन्स इसकी जो वैल्यू डिफाइन करी जाती है ऑप्शन की, जो स्ट्राइक प्राइस डिफाइन होता है वो अंडरलाइंग एसेट से डिफाइन होता है। अगर मैं टाटा स्टील का ऑप्शन सेल कर रही हूँ तो उस ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? विद द टाटा स्टील स्टॉक। द अंडरलाइंग एसेट इज टाटा स्टील, सिक्योरिटी इज टाटा स्टील, तो वहाँ से डिराइव होगा। दैट इज वाई ऑप्शंस आर नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, जो मेन एसेट है, मेन सिक्योरिटी, मेन स्टॉक है। अब जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो कैसे डिफाइन होता है? एक तो एसेट का करंट प्राइस क्या चल रहा है उस टाइम पे। मान लीजिए आपने टाटा स्टील का सेल करा है ऑप्शन, तो टाटा स्टील एज अ स्टॉक, एज एन इक्विटी, उस टाइम प्राइस क्या चल रहा है, प्लस कितना टाइम रह गया है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है नियर एक्सपायरी, एक होता है नेक्स्ट, एक होता है फार। तो इफ़ टुडे आई एम टॉकिंग ऑन 30th November 2022, तो माई नियर एक्सपायरी इज 29 दिसंबर की नियर एक्सपायरी है। इफ़ यू आर बाइंग अ नियर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट विल बी माई जनवरी एक्सपायरी एंड द फार विल बी माई फेब्रवरी एक्सपायरी। तो तीन एक्सपायरी के साथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, नियर, नेक्स्ट एंड फार। सो प्राइस जो स्ट्राइक डिफाइन होगा दैट विल बी डिफाइन एज पर दी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, प्लस जो टाइम लैप्स है, कितना टाइम बचा है उसको एक्सपायर होने में। जितना टाइम वो पास जाता जाएगा, टाइम डीके की वजह से वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, बिकॉज देयर इज लेस टाइम left now to exercise the contract. So this time decay will happen, राइट, जितना पास वो एक्सपायरी के पास कॉन्ट्रैक्ट जाता रहेगा। नाउ अब एज एन ऑप्शन सेलर आप क्या करते हैं? आप प्रीमियम अमाउंट, एज आई टोल्ड यू, आप रिसीव करते हैं। नाउ अगर मैं लेके चलूँ कि कॉल ऑप्शन बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है। कॉल ऑप्शन बायर की बात करते हैं, राइट। सो कॉल ऑप्शन बायर विल पे द मार्जिन मनी, उसको ऑप्शन को बाय करने के लिए, राइट, वो पे करेगा। अगर तो जो अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता है, मान लीजिए आपने 18,000 की स्ट्राइक ली है, स्टॉक का प्राइस अगर उस 18,000 से ऊपर जाता है बिफोर द एक्सपायरी, एक्सपायरी दिसंबर की है, अगर नियर दिसंबर, 29 दिसंबर से पहले पहले अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है देन द स्ट्राइक प्राइस बिफोर द एक्सपायरी डेट, देन द ऑप्शन बायर will make money, right? He makes money when the market goes up, right?
मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे जाता है, या मार्केट वहीं रहता है, स्टेगनेंट, देयर इज नो प्राइस चेंज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, राइट? नाउ यू सी, ऑप्शन बायर ने तो पैसा कमाया जब वो प्राइस ऊपर गया, उसका स्टॉक का ऊपर गया, देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सेलर कैसे बनाता है? तभी दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाई यू शुड डू मोर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज ऑप्शन सेलर ज़्यादा केसेस में पैसे बनाता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर कैसे कमाएगा? मार्केट नीचे जाएगी, मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, देन द स्ट्राइक प्राइस बिफोर द एक्सपायरी, ऑप्शन सेलर विल मेक मनी, राइट? या अगर मार्केट सेम भी रहती है, मान लीजिए नहीं जाती है उसके फेवर में, सेल कर रहा है, नीचे नहीं जाती है मार्केट, तो उसको प्रीमियम अमाउंट तो मिल ही चुका है, राइट? वो वापस तो नहीं करना, प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है। मार्केट अगर स्टेगनेंट भी रहती है, then in that case also option seller will make money. So option seller has, in two cases he is making money, and option buyer is making money in one case, right? So that is why option seller has an edge. He makes money, let's say 66% of the cases, and option buyer is making only in 33% of the cases. That is why you should do more of option selling, because the edge is with the option seller, right? To make a consistent money, to make a regular income, option selling should be done. Now, अब ये मैंने आपको कॉल ऑप्शन का बताया, इसी तरह से पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन बायर, लेट आप बताइए पुट ऑप्शन बायर कैसे पैसा बनाएगा? अगर कॉल ऑप्शन बायर स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने पे पैसा बना रहा है, तो उसका वाइसा वर्सा पुट ऑप्शन बायर के लिए हो जाएगा कि नीचे जाएगा तब पैसा बनाएगा। इसी तरह पुट ऑप्शन बायर हो गया, पुट ऑप्शन सेलर हो गया। इफ़ आई एम अ पुट ऑप्शन सेलर, मैं कैसे पैसा बनाऊंगी? अगर मार्केट बुलिश होगी, राइट? अगर मार्केट बुलिश होगी, देन मेरे फेवर में सेल, जो कॉल्स मैंने पुट सेल किया है, इट इज़ गोइंग डाउन, देन आई विल बी मेकिंग मनी, right? So this is how a call option buyer and a put option buyer and call option seller, put option seller make money. And also this is to note that a call option buyer will trade with call option seller. Call और put आपस में trade नहीं करेंगे। जो कॉल ऑप्शन बायर है वो कॉल ऑप्शन सेलर के साथ ट्रेड करेगा, एंड जो पुट ऑप्शन बायर है वो पुट ऑप्शन सेलर के साथ ट्रेड करेगा। सो डोंट कंफ्यूज कि कॉल एंड पुट एंड कॉल सेलर पुट सेलर आपस में नहीं करेंगे ट्रेड। इट्स ऑलवेज अ कॉल कॉल, कॉल बाय कॉल सेल, एंड पुट बाय एंड पुट सेल। ऑल्सो बायर का जो लॉस होता है, लेट्स सी बायर का लॉस भी कितना होगा। जो ऑप्शन बायर है, जो उसने मार्जिन मनी पे कर दिया है बाय करने के लिए, उसका वो लॉस है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, कॉल ऑप्शन बायर एम से, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है बिफोर द एक्सपायरी, तो उसने जितना भी मार्जिन मनी पे कर रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, दैट इज हिज लॉस, कॉल ऑप्शन बायर का, राइट? प्राइस अगर राइज करता है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, देन आई हैव टोल्ड यू ऑप्शन बायर का वो केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अगर तो वो ऊपर जाती है मार्केट। सो हु इज़ मेकिंग मनी इन मोर केसेस? इट्स स्टॉक ऑप्शन सेलर ओनली हु इज़ मेकिंग। एंड आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईटीएम क्या होता है, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, एंड कैसे स्ट्राइक प्राइजेस आप बनाते हैं, कॉल ऑप्शन क्या है डिटेल में, पुट ऑप्शन क्या है, देन गो टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू।